हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथियों की तैयारी है वो काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि समय है वो बहुत ही कम बचा हुआ आपके पास, लगभग आधी फरवरी है वो निकल गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टडी मटेरियल है उसको कहाँ से पढ़ना है, यानी स्टडी का जो मटेरियल है वो हमें कहाँ कहाँ से पढ़ें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत से साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में एलिजिबल हैं, तो वो साथी अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनका बीएड नहीं है या वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एलिजिबल नहीं, तो वो साथी शुरुआत से ही असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस किए हुए हैं, तो वो अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। बट जो साथी राजस्थान के बाहर से जिन्होंने एमएससी की है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पेपर सेकंड में, तो उनका थोड़ा सा ये कि सर हमें कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हमें कर सकें, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें पेपर फर्स्ट के बारे में। आप सभी को पता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया था, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो, आपके सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों में 75-75 मार्क्स के होंगे, 150-150 क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात करें पेपर फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के अंदर हम बात करें तो आपने मोस्टली जो विद्यार्थी राजस्थान से हैं उनकी बीएससी है वो लगभग राजस्थान से होती है। हालांकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीयू से भी बीएससी की है, फिर भी जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है यानी पेपर फर्स्ट का जो पार्ट है आपका, वो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग इक्वल है। कुछ टॉपिक हो सकता है इधर उधर हो, खास या जो मेन डिफरेंस आता है वो पेपर सेकंड में आता है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर मैं बात करूं तो आपका अगर राजस्थान से आपकी बीएससी है तो नवकार पब्लिकेशन या जेपीएच, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, इनमें से आपने जो भी बुक बीएससी के दौरान पढ़ी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, सीकर यूनिवर्सिटी, वहां पर जेपीएच वाली बुक चलती हैं। उधर बात करूं बीकानेर, अजमेर, वहां पर नवकार पब्लिकेशन की चलती है। तो जो भी बुक इन दोनों में आपने पढ़ी है वही बुक रखें। दोनों बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट, फॉर्मूले, जो भी चीजें सेम ही रहती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या डिफरेंस होता है कि इसमें जो एग्जाम्पल हैं 2-4 वो यहाँ पर आपको अनसोल्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ पर जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर एग्जाम्पल मिल सकते हैं। बाकी सारी की सारी चीजें हैं वो सेम रहने वाली हैं। तो दोनों बुक नहीं खरीदें, सिर्फ एक बुक ही खरीदें, या तो नवकार पब्लिकेशन की या जेपीएच पब्लिकेशन की। दोनों खरीदोगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगी, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से हो भी जाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें भाई, जेपीएच या नवकार जो भी है। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आपका एक होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक की मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा। थर्ड टॉपिक की बात करूं मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं और आप सभी साथी जब नेट की तैयारी करते हो तो इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करते हो नेट की कोचिंग के दौरान। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपने नेट के अंदर इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ा है, आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, तो आप इनको नोट से पढ़ सकते हो, बुक की आवश्यकता नहीं। बुक में इसमें लिमिटेड चीजें मिलती हैं। हालांकि जो लेवल है इन क्वेश्चन का वो बुक का लेवल ही मिलेगा, इजी मिलेगा। बट आप अगर अपने नोट से पढ़ते हो, अगर नेट के दौरान तैयारी करते वक्त बनाए हैं, तो वो आपके लिए और ज्यादा रहेंगे, इजी रहेंगे, क्योंकि वो तो समझने में आसान रहेगा, बार बार आपका पढ़ा हुआ है, तो आप एक अच्छे लेवल की तैयारी की हुई है, तो इजी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ये टॉपिक है जो आप नेट के दौरान पढ़ते हो, तो इनको थोड़ा सा अपने नोट्स से ही आप तैयार कर सकते हो। रही बात पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट है, बाकी चीज यहाँ पर ओडी है, 3D है, 2D है, वेक्टर कैलकुलस है, तो चीजें आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। पेपर फर्स्ट है वो सबके लिए थोड़ा सा लेंथी जरूर रहता है पेपर। दूसरा जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं ये सबसे ज्यादा आपके स्कोरिंग टॉपिक रहते हैं, यहां पर आप समय भी मैनेज कर सकते हो इजिली। अब हम बात करें पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में खास प्रॉब्लम यहीं पर आती है,
बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी एमएससी या तो डीयू से होती है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या एनआईटी आईआईटी से होती है, तो उन साथियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल करता है पेपर सेकंड। और उसमें भी जो टॉपिक है, जैसे आपका स्पेशल फंक्शन वाला टॉपिक हो गया है, ये टॉपिक वहां पर नहीं पढ़ते अपन। दूसरा अपन बात करें टेंसर वाला हो गया है। तीसरा अपन बात करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी कई जगह नहीं पढ़ाई जाती है। चौथा मैं बात करूं मैकेनिक्स वाला हो गया है। ठीक है ना, ये 3-4 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आप एमएससी में नहीं पढ़ते हो। फर्स्ट टाइम यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लगता, पेपर सेकंड, वहां पर डायरेक्ट पढ़ते। समस्या क्या आती है, बहुत ज्यादा आसान है, एक बार आप पढ़ लेते हो, उसके बाद सबसे ज्यादा आसान टॉपिक आपको यही लगते हैं। हालांकि मैकेनिक्स में थोड़ी सी समस्या आती है क्योंकि ये चीजें फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इसके अंदर अपने को चीजों को याद ही करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही रखनी। और यहाँ से जो पेपर थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, वहां से बहुत ही ज्यादा संभावना होती है कि जो रटा रटाया एग्जाम्पल या होता है वो डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, वैसे मुश्किल है थोड़ा सा समझने में, लेकिन इसमें चीजें लिमिटेड हैं। अगर आप एक सीक्वेंस के पैटर्न के तहत उनको याद कर लेते हो तो चीजें यहाँ से आसान है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ये वाले चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ी बुक से, तो नोटेशन में भी प्रॉब्लम होती है। टेंसर के कोवेरिएंट कॉन्ट्रा वेरिएंट है, एक बार पढ़ने के बाद तो बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ी सी यहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। तो इनके लिए आपको जो भी आप जेपीएच या नौकार आपके आसपास जो भी बुक मिलती हैं, मैं आपको ये कहूंगा इनमें से अगर मुझे पूछोगे तो जेपीएच वाली बुक है वो ज्यादा बेटर रहेगी। सिलेबस है वो आपका आपके टेलीग्राम चैनल राजेर एकेडमी मैथमेटिक्स पे मिल जाएगा। वो बुक से अगर आप कर सकते हो, शुरुआत में नो डाउट आप 1-2 बार बुक पढ़ोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि नोटेशन है या नई चीजें हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ो थोड़ा सा हार्ड लगता है। लेकिन 2-3 बार रिवीजन करने के बाद इसको आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से अपने हिसाब से लिख लेते हो तो इनसे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। तो इनको आपको बुक से ही पढ़ना है। बहुत से साथी बोलते हैं सर ये बुक वाले पढ़ लेते हैं, ये सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ें। अगर आपने ईमानदारी के साथ बीएससी और एमएससी में जो जेपीएच या नौकार जो भी आपके पास बुक्स हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्होंने आपके नेट के दौरान पढ़े हैं, उनको अच्छे से 7-8 बार रिवीजन कर लिया है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाता। 5-10 क्वेश्चन बाहर से पूछेंगे तो वो ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो सबके लिए बराबर। ये बुक और कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो आपको उचित लगती है, वहां से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट वाला काम अच्छे हो जाए, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना 99% संभावना हो जाए। लेकिन समस्या क्या है, कुछ साथी या तो कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं, 1-2 टॉपिक छोड़ेंगे, आधा पर्दा चलेगा। लेकिन अगर आप इजी टॉपिक को छोड़ के चले जाते हो, ये टॉपिक ऐसे हैं 15 में से 14 क्वेश्चन है वो इजिली आप सही कर सकते हो। मेरे स्पेशल फंक्शन में सिर्फ 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ा, बाकी सारे सही। टेंसर में भी काफी क्वेश्चन थे, हो सकता है 1 क्वेश्चन है वो छोड़ा होगा, बाकी इसमें भी सही। समस्या थोड़ी सी मैकेनिक्स में आती है, नो डाउट सबके ही आती है। ये मानकर चलो अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं 100 में से 99 विद्यार्थियों के इस टॉपिक में समस्या रहती है, तो इसको अपने को याद करना ही करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो ये आपका स्टडी मटेरियल है, अगर आप यहां से पढ़ सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कुछ साथियों की, जो आज का वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है। समस्या क्या है कि कुछ साथी बाहर से हैं, जिन्होंने मैंने बताया राजस्थान में टॉपिक पढ़े नहीं है, तो उनकी समस्या। दूसरा, जो अपना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो स्टडी मटेरियल है, जिन साथियों ने लिया है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर वैसा ही कुछ आसान भाषा में थोड़ा सा सरल तरीके से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी स्टडी मटेरियल मिल जाता तो चीजें हैं वो समझने और कम समय में थोड़ा हम अच्छा कर पाते। तो भाई सिलेबस की मैं बात करूं, अलग से बुकलेट असिस्टेंट प्रोफेसर का लाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक तो विद्यार्थी बहुत कम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले। सीरियस अभ्यर्थी लगभग 1000 के आसपास होते हैं, जोर मार के सीरियस अभ्यर्थी हैं वो 1000 के आसपास होते, इससे ज्यादा नहीं होते, जोर मार के बताया मैंने। तो उनके लिए फिर वही है, उसमें से लगभग 400-500 विद्यार्थी जो पिछली बार से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास पहले से मैटर तैयार है, वो सब कुछ तैयार कर रहे हैं। अब 400-500 लोगों के लिए थोड़ा सा क्या एक लंबा टास्क भी है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और एक तो भर्ती बहुत जल्दी निकाल दी है,
तो इतना अपने को समय भी नहीं मिला कि इसके बारे में भी, स्टडी मटेरियल के बारे में सोचा जाए। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से काफी मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर कुछ भी करके चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में ही हमें इनके नोट्स और थोड़े से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हमें प्रोवाइड कर दोगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए भाई चीजें चलो ठीक है, अपने पास काफी मैटर तो है, लगभग 75% मैटर तो तैयार ही है। अब अपन बात कर रहे हैं स्टडी मटेरियल के बारे में जो आपको अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है राजेरा एकेडमी पर उस पर मिलने वाला है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो यूजी चलते हैं यानी मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, जो आपने अगर फर्स्ट ग्रेड का स्टडी मटेरियल देखा है तो उसके अंदर मॉड्यूल 1, 2, 11, 12 की थ्योरी है, मॉड्यूल 3 और 4 है ये आपका यूजी वाला है, और मॉड्यूल जो आपका है 5 नंबर ये आपका पूरा यूजी वाला पार्ट है, और ये वाला आपका पीजी वाला पार्ट फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो यूजी का पार्ट है वो 90% कॉमन है। कुछ टॉपिक जैसे मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर सॉल्वेबल ग्रुप है, फील्ड एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लीनियर अलजेब्रा में कैनोनिकल फॉर्म वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। पीडी के अंदर मोंगे मेथड है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। 3D में जो सेंट्रल कोनिकोइड वाला छोटा सा पार्ट है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। बाकी 90% सिलेबस सेम है। तो 3rd और 4th मॉड्यूल है वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो जो फर्स्ट ग्रेड वाला है तो यहां से आपका 90% है वो कवर हो जाएगा। रही बात पीजी के टॉपिक की, तो पीजी के टॉपिक में अगर अपन 2 टॉपिक छोड़ दें तो मैकेनिक्स वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। बाकी लगभग 50-60% है। जैसे स्पेशल फंक्शन में बात करूं तो लग्यूरे पॉलिनोमियल और हर्माइट नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बात करें तो लाप्लास फूरियर है, लेकिन वहां पर आपका मेलिन और हेंकल ट्रांसफॉर्म नहीं है। इसी प्रकार अपन बात करें मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी, तो मैट्रिक्स स्पेस पूरा है लेकिन टोपोलॉजी वाला पार्ट नहीं है। इंटीग्रल उसके अलावा अपन बात करें जैसे मैकेनिक्स पूरा है ही नहीं है। एनए लगभग पूरा है, एक इन्वेंट्री मॉडल वाला छोटा सा टॉपिक ऐड किया हुआ है। गेम थ्योरी वाला जो आपका एलपीपी वाला पार्ट है उसमें लास्ट में छोटा मोटा टॉपिक होगा, बाकी पूरा का पूरा है इसके। तो मैं बात करूं यहां पर लगभग ये मानकर चलो आप 20 से 25% सिलेबस है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी इस बुकलेट के अंदर मिल जाएगा। यानी इन दोनों को मैं इंक्लूड करूं यहां से 10-1% मान लेते हैं, यहां पर 20-25 या लगभग 30 से 1%, 30% जो टॉपिक है वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। बाकी ये 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3, 4 और 5 के अंदर मिल जाए। अब अपन बात करें मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 के अंदर क्या है? मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर आपके पास यूजी और पीजी के एमसीक्यूज है, यूजी एंड पीजी के एमसीक्यूज, जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो यानी कि आपके पास 4 बुकलेट हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 बुकलेट आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी, और जो बचा हुआ पार्ट है 30%, जो 30% पार्ट है इनका आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में ऑन या इन ऐप के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी साथियों का ये डिमांड के बाद हमने सोचा है कि अपने पास मैटर है, और वो फर्स्ट ग्रेड वाले जो मैटर देख करके जो आपने उसको इतना प्यार दिया है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टडी मटेरियल है वो इस प्रकार हम तैयार कर रहे हैं। 3 मॉडल तो आपके थ्योरी के हो गए हैं, 1 मॉडल लगभग पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी थ्योरी रहेगी, जो बचा हुआ 30% पार्ट जो बच गया है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा, ऐप के अंदर ही आपको पढ़ना है। जो जो टॉपिक बच गए हैं इन 2 में जो आपकी मॉडल हैं थ्योरी वाले, इनके अलावा जो जो टॉपिक बच गए हैं उनको आपको टेबलेट में लिख करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ऐप में मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहेगा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 7 के अंदर जो ये टॉपिक है इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है इनके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो आपका 30% का जो पार्ट बचा है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, तो इनकी आपको क्विज की फॉर्म, क्विज की फॉर्म के अंदर आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन, अगर टॉपिक छोटा है क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत ही छोटे हैं तो वहां पर क्वेश्चन कम मिलते हैं, तो क्विज में 2, किसी टॉपिक में 3 क्विज, तो उनकी फॉर्मेट में आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो मिल ही जाने।
ठीक है ना। तो यहां पर ये अपना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्टडी मटेरियल है वो ये रहेगा। 4 कॉपी आपको हार्ड मिलेंगे, 1 2 3 4, ये सॉफ्ट कॉपी जो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। तो 5 बुकलेट से आपका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ आपको अपने पास मिल जाएगा। क्या प्रोसेस है सर, कितनी फीस है, वो चीजें की बात करें। प्रोसेस क्या रहेगा, अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल का, तो आपको एप्लीकेशन है राजेरा एकेडमी वाली ऐप का नाम है राजेरा एकेडमी, आपकी अपनी ऐप। किसकी ऐप में जाना है आपको, स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में। यहां पर आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला और एक मिलेगा एपी वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टडी मटेरियल, और यहां मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड वाला। तो ये जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो आप ये स्टडी मटेरियल खरीदें, क्योंकि यहां पर आपको 7 बुक्स मिलेंगे और इसकी प्राइस आप सभी को पता है, इसकी प्राइस चल रही है 2999। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपको 4 बुकलेट मिलेंगे हार्ड कॉपी में, एक मिलेगी आपको सॉफ्ट कॉपी में, तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो 1999। यहां पर जैसे ही आप ये परचेज करोगे तो आपसे वहां पर एड्रेस मांगेगा, और जैसे एड्रेस आएगा तो बाई पोस्ट 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास जो 4 बुक है वो पहुंच जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना भाई, जो पीडीएफ वाला काम है उसके लिए आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, तब तक आप ये बुक पढ़ो। जो 4 बुक है उनको अच्छे से तैयार करो। जो पीडीएफ वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, जैसे कॉलेज की छुट्टियां हो जाएंगे उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपके टेस्ट होंगे वैसे के वैसे आपकी उन टॉपिकों की पीडीएफ है वो ऐप के अंदर अपलोड होती रहेगी। तो ये आपका, अगर आप, मैंने बताया सबसे बेस्ट तरीका, तो अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो उसका मुकाबला कहीं पर भी नहीं। बट कुछ साथी ऐसे हैं जिनके एमएससी या तो प्राइवेट है या बाहर से है, तो थोड़ा सा पेपर सेकंड में समस्या आती है, फर्स्ट के अंदर भी थोड़ा लंबा चौड़ा लेंथी हो जाता है। अगर आसान भाषा में सरल चीजें चाहिए आपको, तो आपको ये प्रोसेस है, इसको आपको अप्लाई करना है और यहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थ्योरी है। टेस्ट सीरीज तो आपको देखो कहीं पर भी करो, एक कम से कम एक टेस्ट सीरीज आपको करनी क्योंकि प्रैक्टिस वहीं से आपकी होगी। तो ये आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी थी। फर्स्ट बुक, अगर बुक से आप नहीं कर सकते हो, फिर भी बुक मैं ये कहूंगा आपके पास होनी चाहिए। आप अगर ये भी ले लेते हो फिर भी बुक आपको अपने पास रखनी ही रखनी है, ठीक है ना। बुक हमेशा होनी चाहिए। ये चीजें आपको थोड़ा सा आसान भाषा में, सरल भाषा में, एक पैटर्न से आपको चीजें मिलेंगी, ताकि आपको याद करना, चीजें समझना है वो थोड़ा सा आसान होगी। तो ये चीजें हैं, और अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा है। जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लगभग फरवरी निकल ही गया है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का समय, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड का आएगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं मोस्टली वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ ही जाना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास उसके बाद 5 महीने का समय और बचेगा। तो अच्छे से तैयारी करो। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका अपना जो टेलीग्राम चैनल राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी 4 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और ध्यान रहे, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो 2000 रुपए है। लेकिन अगर जो विद्यार्थी 20 फरवरी तक था, पहले अब पूरी फरवरी कर दिया है, फरवरी के अंदर अगर कोई विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए 400 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा। 1 मार्च से इसकी प्राइस वापस 2000 रुपए हो जाएगी, 1999 रुपए प्राइस। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आपके जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो और जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में सूचना है उनको जरूर दे दे, ताकि वो डिस्काउंट का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।